कीटो डाइट जो है वो काफ़ी सख्त है, उसमें लिमिटेड सा खाना होता है। ज़ाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए मना होती हैं। तो जब आपने हमारी शाफ़ी शुगर ट्रीटमेंट वाली डाइट आपने ली, तो इसमें आपने क्या आपको इसमें लग रहा है बनिस्बत कीटो डाइट के? जी देखें, कीटो डाइट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है और बहुत सख्त है, जिसमें से ऐसा है जैसे आप कुछ नहीं खा सकते, कार्ब वाली कोई चीज़ नहीं खा सकते, तो वो आपको ज़्यादातर ज़ीरो कार्ब पे रहना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ शाफ़ी बूरेवाला अपने ऑफ़िस में मौजूद हूँ। आज मेरे साथ वीडियो लिंक के ज़रिए ज़रशाद ख़ान साहब, जो कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेते रहे हैं बहरीन से, वो मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से ये नौशहरा के नौशहरा की एक जगह है हकीमाबाद, वहाँ से इनका ताल्लुक़ है और इस वक्त ये बहरीन में हैं। वहाँ मनामा सिटी है, वहाँ ये सिविल इंजीनियर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स में ये जॉब करते हैं। वो आपके साथ शाफ़ी शुगर ट्रीटमेंट के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मेरे साथ ये वीडियो लिंक के ज़रिए से इन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत हद तक ये बेहतर हो चुके हैं और इनका करंट HbA1c जो इन्होंने पहले मुझे बताया वो 5.4 आया है। तो ये सारा एक्सपीरियंस इस ट्रीटमेंट के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाफी साहब क्या हाल है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। जी ज़रशाद खान साहब, पहले तो आप अपना तारुफ करवाइएगा। अच्छा जी, मेरा नाम ज़रशाद ख़ान है और मैं KP के नौशेरा हकीमाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ बहरीन में मिनिस्ट्री ऑफ वर्क्स में जॉब करता हूँ और यहाँ जो ऑफ़िस है मेरा, ये जो मेन ऑफ़िस है वो कैपिटल मनामा में है और मैं चूँकि साइट बेस हूँ, प्रोजेक्ट पे होता हूँ, तो यहाँ प्रोजेक्ट का जो ऑफ़िस है वो जनेबिया में है। तो जी। कितना अरसा हो गया आपको डायबिटीज़ में? एक्चुअली मैं टू बी ऑनेस्ट, जैसे आपको पहले भी आपके साथ मेरा तज़किरा रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये कोई मेरे ख़्याल में 2 साल पहले मुझे ना ऐसा थोड़ा फ़ील हुआ कि कुछ शुगर लेवल जो है ना वो स्पाइक करता है, ऊपर-नीचे होता रहता है। ज़्यादातर कोशिश यही थी कि इसको कैसे भी जो है ना बग़ैर शुगर के, बग़ैर जो है ना गोलियों के, बग़ैर टैबलेट के और बग़ैर किसी दवाई के कंट्रोल किया जाए। तो फिर मैंने इंटरनेट पे डिफरेंट सोर्सेज़ देखें और फिर डिफरेंट डाइट भी यूज़ किए, फिर लास्ट में आपका डाइट यूज़ किया। तो उस वक़्त आपका HbA1c कितना था और अभी करंट क्या आया है? वो पहले जो था वो आपको मैंने बोला तकरीबन जो कीटो डाइट था उससे पहले जो मेरा वो था वो तकरीबन 6.7 था और उसके बाद जो था वो फिर कीटो डाइट यूज़ करने के बाद तकरीबन 5.8 या 6 के करीब था और उसके अभी जो लीस्ट आपका शाफ़ी वो मैंने यूज़ किया तो वो तकरीबन 5.4 है। माशाल्लाह। अच्छा, कीटो डाइट जो है वो काफ़ी सख्त है, उसमें लिमिटेड सा खाना होता है। ज़ाहिर सी बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए मना होती हैं। तो जब आपने हमारी शाफ़ी शुगर ट्रीटमेंट वाली डाइट आपने ली, तो इसमें आपने क्या आपको इसमें लग रहा है बनिस्बत कीटो डाइट के? जी देखें, कीटो डाइट बहुत स्ट्रिक्ट डाइट है और बहुत सख्त है, जिसमें से ऐसा है जैसे आप कुछ नहीं खा सकते, कार्ब वाली कोई चीज़ नहीं खा सकते, तो वो आपको ज़्यादातर ज़ीरो कार्ब पे रहना पड़ता है और उसके लिए फिर काफ़ी सारी ऐसे आइटम्स आपको ढूँढने होते हैं जो कभी-कभी लोकल मार्केट में, कभी-कभी ऐसे ही ओपन मार्केट में अवेलेबल भी नहीं होते। तो वो एक स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। और मैंने किया कोई 1 साल, मैंने ये काफ़ी स्ट्रगल रही है मेरी। तो आपका जब मैंने देखा, यूट्यूब पे देखा, तो मैंने फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट भी किया और आपसे जब बात हुई और सारा कुछ हुआ तो आप पता लगा कि जी कोई दवाई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं भी ऐसी ही चीज़ को ढूँढ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आपका मैंने
जब आपने सारा जो डाइट मुझे बताया तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में आम। तो ये उसमें एक बड़ी खूबी थी कि ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा करके जो है ना वो नहीं है। आप आपकी आम ज़िंदगी को जो चीज़ें हैं बस उसको थोड़ा तरतीब करके खाना है बस, और कुछ नहीं। तो ये बड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगा और उससे रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए हैं। शायद आपको याद हो कि जब फर्स्ट टाइम आपसे जो फर्स्ट सेशन था, जो वीडियो लिंक के ज़रिए आपने मुझसे किया था, तो आप बड़े उसमें हैरान हो रहे थे कि मैंने जब आपको ये बोला कि हमारी डाइट में फ्रूट्स सारे हैं, उसमें आम भी है, अंगूर भी है, केला भी है, तो आप खासा हैरानगी का इजहार कर रहे थे कि मैं तो लो कार्ब पे हूँ, तो मेरा मतलब कि फिर भी इतना है, तो ये कैसे मुमकिन है? तो अब बताइएगा ज़रा वो वाला सीन। तो ये तो वाक़ई मैं जब आपने मुझे बोला तो मैंने कहा यार ये शाफ़ी साहब क्या कह रहे हैं? मैं तो पहले से ज़ीरो कार्ब पे हूँ और ये तो फ्रूट्स तो सारे शुगर से भरे हुए हैं और सारे कार्ब्स हैं। और ये मुझे बता रहे हैं कि ये आपने खाने हैं, तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा? फिर मैं काफ़ी तो सोचता रहा, जब आपके साथ सेशन हुआ, उसके बाद भी मैंने सोचा, लेकिन चूँकि आपने भी कहा था कि कमिटमेंट नहीं है तो फिर ना करें, तो वो फिर मैंने कहा नहीं यार कमिटमेंट तो है, क्योंकि मैं पहले से एक डाइट पे था। तो फिर जब मैंने शुरू किया, तो मुझे ऐसा लगा कि चीज़ें जो है ना वो खुद ब खुद ठीक होती गई हैं। यानी जो जैसे-जैसे आपने मुझे कहा, जैसे-जैसे मैंने डाइट को यूज़ किया, तो चीज़ें जो है ना वो नॉर्मल होती गई। तो बाद में जब मैंने आपको उस दिन भी कल मेरे ख़्याल में कुछ दिन पहले भी आपसे बात हुआ था, तो मैंने जब ये टेस्ट सारे किए तो मेरे ख़्याल में एक विटामिन डी डिफ़िशिएंसी निकली है मेरी, बाकी कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ना कोलेस्ट्रॉल, पहले मुझे कोलेस्ट्रॉल भी था और पहले ट्राइग्लिसराइड भी मेरे थोड़े हाई थे, और भी चीज़ें थी आगे पीछे। लेकिन ये जो लास्ट मेरा वो मैंने टेस्ट किए है अभी मेरे ख़्याल में रिसेंटली कोई 1 महीना पहले, तो उसमें सिवाय विटामिन डी के और कुछ नहीं है। इवन बी12 भी मैं डेफिशिएंट था, वो भी ठीक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। तो रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। माशाल्लाह से आप अल्लाह की जो फ्रूट्स की सूरत में सारी नेमतें हैं, बल्कि का बाकी सारी चीज़ें भी खा रहे हैं तकरीबन, इसमें एक मतलब कि एक थोड़ा रूटीन है। मैंने आपको उस दिन भी कहा ना कि मैं पराठा भी खा लेता हूँ। आपको कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी, मैंने कहा मैं पराठा भी खा लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी। हाँ, मॉडरेशन में करता हूँ सारा, जो भी आपने कहा कि हाँ खा लिया करो, क्या प्रॉब्लम है कि ये तो ऐसी कोई चीज़ मतलब नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं दिन में रोटी भी खा लेता हूँ, जैसे आपके डाइट के हिसाब से मैं खा लेता हूँ, चाय भी पी लेता हूँ। तो जो चीज़ मुझे चाहिए होती तो जो मेरे नॉर्मल ज़िंदगी में है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, अभी आजकल रीडिंग, फास्टिंग और रैंडम में क्या आ रही है आपकी? जी, फास्टिंग में मेरे ख़्याल में 90 से 97, 95 के बीच में आ रही है। तो जो रैंडम है वो आप 120 के लें। सही है। माशाल्लाह से हाँ। अच्छा, ये तो चीज़ें आपकी हो गई, रीडिंग भी ठीक हो गई, HbA1c भी ठीक हो गया। बॉडी वाइज आप अपने आप को कितना इजी फील करते हैं? मैंने मैं शुरू में जब हम शुरू करने लगे थे आपके साथ ये डाइट जब मैं लेने वाला था, तो उस वक़्त मुझे काफ़ी मतलब क्योंकि वो ज़ीरो कार्ब पे था तो वीकनेसेस काफ़ी थी। तो जब मैं इस डाइट पे आया हूँ तो मैं बिल्कुल नॉर्मल फ़ील करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम है, ना मैं हालाँकि वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज़ आपके जो यूट्यूब पे एक्सरसाइज़ है मैं वो भी करता हूँ, और काफ़ी सारी और भी एक्टिविटीज़ मैं करता हूँ, भाग-दौड़ भी करता हूँ, दिन में जॉब भी करता हूँ। आपको पता है सिविल इंजीनियर का काम जो है ना वो भाग-दौड़ का भी होता है। तो सारी चीज़ें होती है, कोई ऐसा मुझे फ़ील नहीं होता कि यार कहीं कोई ऐसी किसी किस्म की कोई कमज़ोरी या कोई ऐसी कोई वीकनेस या कोई ऐसा कुछ है, कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, इसमें एक चीज़ आपको ये बता दूँ कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी है और आप अल्लाह पाक की नेमतें खा रहे हैं, मैं तो अपने आप को मरीज़ यानी आप और रब के दरमियान एक वसीला, ज़रिया या सबब की हैसियत रखता हूँ। इससे ज़्यादा मेरी कोई औकात नहीं है, जो हकीकत है।
हकीकत बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस एक गाइडलाइन चाहिए होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ताला ने वो गाइडलाइन का ज़रिया बनाया है। तो एक गाइडलाइन बंदे को चाहिए होती है। मैं एक जगह में पढ़ रहा था, तो वो कह रहे थे कि जो शुगर है या डायबिटिस है, बेसिकली दिस इज़ नॉट अ डिज़ीज़, ये बीमारी है ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये कह रहे हैं कि बीमारी नहीं है, तो फिर क्या है ये? तो वो कहते हैं इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये ज़िंदगी का को आपने कैसे गुज़ारना है, ये किस तर्ज पे गुज़ारना है, ये बेसिकली ये है। तो अभी तक काफ़ी सारे जो एसोसिएशंस हैं इसके, तो वो इसको कंसिडर भी नहीं करते कि यार ये जो है ना, लेकिन चूँकि हमारे पाकिस्तान में और जो जो पूरी दुनिया में इसका बड़ा खौफनाक किस्म का वो है। क्यों? कि हम जो है ना, वो जो गाइडलाइंस हैं ना, उससे हट है। जैसे आपकी गाइडलाइंस हैं या और भी जो भी इस तरह की जो गाइडलाइंस होती है, अगर हम उसको फॉलो करें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। असल में जब पेशेंट को डायग्नोज होती है चिब्बी A1C कोई 12 13 14 पे पहुंचा हुआ होता है, या कोई 400 450 रीडिंग देखते हैं, तो पहले ही ना मरीज के दिल में खौफ डाल दिया जाता है कि भाई अब तो सारी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। इसीलिए तो मैंने ये सारा रिसर्च किया और फिर एंड अप आपके साथ हुआ हूँ। तो अभी आप ही का जो भी मेरे पास डाइट है, मैं उसी पे ही चल रहा हूँ। और मैं हालाँकि अपनी तरफ से भी चीज़ें आपको मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था कि मैं चीज़ें कुछ खा लेता हूँ। तो आपने कहा नहीं कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी वो चीजें बस हम चल रूटीन रहेगा। में सारी खा रहे हैं, लेकिन एतदाल के खा साथ रहा और हूँ, एक तरतीब के साथ। एक तरतीब के साथ वो खा रहा हूँ मैं। इसमें कोई मतलब वो नहीं है। मैं चाय, आपको बोला था मुझे चाय पसंद है, दूध पत्ती चाय पी लेता हूँ। अच्छा, खजूर भी उसके साथ खा लेता हूँ। नेचुरल जो चीज़ें मुझे मिल जाती हैं, तो मेरा वो शुगर का वो भी पूरा हो जाता है और चीज़ें भी नॉर्मल रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक अल्हम्दुलिल्लाह। की बारगाह में ये दुआ है कि ऐसे ही आपको सेहत वाली अल्हम्दुलिल्लाह। लंबी ज़िंदगी दे, और आमीन, जितने भी बीमार आमीन, हैं आमीन। सबको अल्लाह पाक शिफा दे। अच्छा, आप क्योंकि सबको आपकी शुक्रिया जी। मदर लैंग्वेज पश्तो है, तो काइंडली ज़रा मुख्तसर सा पश्तो में अपने इस ट्रीटमेंट के हवाले से एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन भी पश्तो में कराऊँ क्या? अच्छा ठीक है, ओके। زما نوم زرشاد خان دی او زه د نوخار حکیم آباد نه تعلق ساتم، خیبر پښتونخوا. او دلته بحرین کې کار کوم، منیسټری اف ورکس کې. او د روډونو او د پلونو د پروجیکټ دي، هغه باندې کار کوم. او د ماناما یو خار دی، د ماناما کې ما ډیر وخت مخکې، ما یو 2 کاله مخکې دا مسایل راغه د شوګر ریډینګ براتلل شو، کله بره کله ښکته کله بره. نو ما دا په ذهن کې راغی چې یاره زه خو چونکې ایج هم دی، نو ګولۍ خو زه نه استعمالوم، نه هېڅ قسم دوی نه استعمالوم. د هغې دپاره بیا ما څه چلو کوم، بیا ما مختلف انټرنیټ باندې څه سورسز وکتل، بیا ماته یو ډایټ میلاو شو، هغې ته کیټو ډایټ وایي. نو کیټو ډایټ ما څه وخت استعمال کړو، خو ډېر سخت دی، په هغې کې ډېر زیات سختي ده. دا ډېر زیات څیزونه دي چې ته نشې خوړی، بالکل یې نشې خوړی. نو هغې کې ګڼه چنه څیزونه دي، او سړی چې کوم دی نو دا زیاتر په پروټین او په فیټ باندې وي، نو کارب ته نشي خوړی. نو بیا انټرنیټ باندې سرچ کولو، نو شافي صاحب دغه کلیپ مخې ته راغو. نو هغه چې ما وکتو، نو ما د دې چې دا سیسټم وکتو، ما یاره دا شی خو زه هم ګورم، او دی ماشاءالله دلته دا هر څه پرووایډ کوي خلکو ته، نه دوایي شته، نه ښه شته، نه بد شته. نو ما وی راشه چې ټرای به کوو، زه خو هسې هم په ډایټ باندې. نو بیا ما د دې ډایټ چالو کړو. نو الحمدلله د دې ډایټ چې کوم دی، نو هغه بس داسې دی چې یو څه قسم هیڅ قسم ریسټرکشنز نشته، لکه چې ته څه خورې خوره، لکه زندګۍ چې عام څیزونه دي دا خوره، خو یو ترتیب دی د دې د ډایټ مطابق دی چې تاسو ته څه ډایټ ویلي، هغه ډایټ یو خاص ترتیب سره او یو خاص دغه سره چې کوم دی، نو هغه کولی. او عام خوراک لکه عام زندګۍ کې چې ته څه خورې بس هغه دي، خو دا ده چې یو ترتیب یې ورته ساتلی دی. هغه ترتیب سره چې خورې، انشاءالله تاسو به چې کوم دی، نو لکه ما خپل هم دا فیل کو او زه اوس هم فالو کوم.
حالانکه تقریبا سوته میاشتو شوې زه اوس هم د دې ډایټ فالو کوم او خپل هم چې مې سره غواړي خورم نو بس الحمدلله ښه ارڅه ښه سیټ روان دي نو بس دا تاسو ته یو میسج وجي अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने एक और मरीज़ को मेरे ज़रिया से शुगर जैसी बीमारी से निजात अता फ़रमाई है। तो आपको ये बता दूं कि हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है। शाफ़ी शुगर ट्रीटमेंट में किसी किस्म की किसी मेडिसिन का कोई अमल दखल नहीं है, ना किसी एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करवाया जाता है, ना ही कोई होम्योपैथिक मेडिसिन है, और ना ही इस ट्रीटमेंट में कोई हर्बल मेडिसिन है, और ना ही कोई देसी टोटका है, और ना ही कोई जड़ी बूटी है। खालिसतन ये ट्रीटमेंट रोज़मर्रा ग़िज़ा पर मुश्तमिल है। उसमें फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ और चीज़ें हैं। तो हमारी अपनी कोई प्रोडक्ट नहीं है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, जो संजीदा अफराद हैं काइंडली वही हमसे कांटेक्ट करें ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और हमारा वक्त भी ज़ाया ना हो। मोहम्मद आसिफ शाफ़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।